पहले क्या होता था कि मल्ल युद्ध होता था, मलखंभ होता था, कबड्डी होता था, खो खो होता था, योग होता था, प्राणायाम होता था। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें जल, वायु, पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि मिट्टी, मिट्टी हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है टच होना। मिट्टी अगर हमारे बॉडी से टच होता है, जो कि आज की डेट में, आज के परिवेश में हम बिल्कुल नहीं करते, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर आप देखो तो आप देखते होगे जो जो नालों पे के आसपास झोपड़ी बना बना के गरीब लोग रहते हैं, जो बहुत घोर गरीब होते हैं, आप देखते होगे कि उनके बच्चे गिरते हैं, उनको चोट लगती है, उस पर वो मिट्टी उठा के उसी पर लगा लेते हैं अगर ब्लीडिंग होने लगती है, और उनको कोई सेप्टिक नहीं होता है, कोई उनको मतलब डेंजर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार वो ऊंचे से गिर जाते हैं तो वो मिट्टी का लेप बांध लेते हैं, और हड्डी जो है वो अपने आप उनकी जुड़ जाती है, उनको कोई प्लास्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और एक हमारे अच्छे परिवार के लोगों को दीजिए, सोचिए उनके बच्चे लगातार एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी का यूज करते हैं, एसी स्कूल में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो प्राइवेट एसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनका शरीर जो है वो ऐसा हो जाता है कि वो कोई भी चीज विदाउट एसी के वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो जीवन का सबसे लोकुना, सबसे गंदा काम है, सबसे गलत काम है। मैं बुरा नहीं कहता हूं कि एसी में रहना बुरा है, लेकिन एसी से दूर रहिए जितना, क्योंकि ये शरीर जो है, मैं पहले बहुत बार बोलता हूं कि तांबे की लोटे की तरह है, कॉपर टाइप का शरीर बनाना चाहिए कि तांबे को हम जितना रगड़ेंगे अंदर से बाहर से उतना उसमें चमक आती है। तो और लेकिन वो चमक कुछ ही देर रहती है, यानी कि अगर एक दिन के बाद उसको दूसरे दिन उस पर पानी का छींटा आ गया तो उसके आप देखेंगे वो मटमैला कलर फिर हो जाता है। उसी तरह शरीर है कि शरीर को अगर हम व्यायाम के रूप में आते हैं तो डेली हमें प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए हम आधा घंटा देते हैं, 45, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कुछ भी देते हैं, वो हमें देना है, निरंतर देना है। अगर निरंतर देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। अगर हमने 3 दिन किया और 4 दिन छोड़ दिया तो 3 दिन किया हुआ 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। योगा पे मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि योगा, प्राणायाम, कबड्डी, खो खो, मल्लयुद्ध, मलखंभ, ये सारी चीज़ें पहले चलती थी और कहीं ना कहीं हम मिट्टी से जुड़े होते थे। आज की डेट में आप देखो तो एक्सरसाइज जो हॉल होते हैं उसके अंदर जिम बना दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं आती है, एसी चला दिया जाता है, वही हवा फेंकता है, बाद में वही दोबारे इन जाके फिर वही हवा फेंकता है। एसी का काम ही वही है, और बाहर की कोई एरी हवा हमें ऑक्सीजन मिलती नहीं है। और वहाँ पे एक आदमी नहीं होता, 20 लोग होते हैं, 25 लोग होते हैं, जिम करते हैं। तो आप उसमें देखिए जो जिम किया हुआ होगा वो एक कालांतर समय तक के लिए, चाहे वो 10 साल करिए, 15 साल तक करिए, उसके बॉडी के सारे एप्स बनेंगे। 6 पैक भी बनेगा, 4 पैक, जो भी 8 पैक, 12 पैक, जो भी इनके पैक होते हैं वो सब बनते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप 50-55 के ऊपर हो जाते हैं और धीरे धीरे जब जिम आप छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आएगी। आपके जो घुटने हैं, आपके जो टखने हैं, एंकल हैं, आपके जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल पड़ जाएंगी, बहुत पेन होगा। और बूढ़ापे में अगर आप 6 फीट के आसपास हैं तो आप धीरे धीरे झुकने लगेंगे, 90 डिग्री पे आप आगे को झुक जाएंगे। अगर यही योग प्राणायाम इस चीज पर जाएंगे, कहा भी गया है कि योग यूनाइट्स द बॉडी, माइंड एंड सोल, 3 चीजों को योग एक जोड़ता है। आप देखिए जिम 3 चीज को नहीं जोड़ेगा, लेकिन योग 3 चीज को जोड़ता है, बॉडी को, शरीर को, माइंड मस्तिष्क को, और सोल यानी कि आत्मा को। अब बॉडी को आप जानते ही हैं, हम जो योगा करेंगे उससे बॉडी बढ़िया होगी। माइंड के लिए हम प्राणायाम करते हैं, और जब ध्यान अवस्था में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी आत्मा है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ध्यान, जिसे हम समाधि भी बोल सकते हैं, कि ध्यान करते करते हम समाधि अवस्था में चले जाते हैं, तो वो सोल पे हम काम करते हैं। और जब सोल पे हम काम करते हैं और ये तीनों जब चीज़ मिल जाती है तो वो एक योग परिपूर्ण होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें योग प्राणायाम पे काम करना चाहिए। योग में आप जैसे कुछ मैं 3-4 योग आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो हर मर्ज की दवा है। बाकी जिसको जो बीमारी है उस पर कभी हम फिर किसी भी टॉपिक पे योग पे चलेंगे, काम करेंगे। एक होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्राणायाम पे आज मैं बाकी और बात करूंगा आपसे। प्राणायाम जिसको हम अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं, द अनुलोम विलोम, द नाड़ी शोधन प्राणायाम, द अल्टरनेट द नॉस्ट्रल ब्रीदिंग द टेक्निक। इसमें आरो अवरो होता है, आप एक नाक से खींचते हैं और फिर दूसरे नाक से छोड़ते हुए, फिर उस दूसरे नाक से उठाते हुए दूसरे छोड़ते हैं। दिस कॉल द अनुलोम विलोम। इसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। द नाड़ी ऑन द सबटाइल, द लाइफ द फोर्स चैनल,
दिस टेक्निक क्लीन्स द वाइटल एनर्जी चैनल्स, पेविंग द वे फॉर द बेटर फोकस। ये आपका जो फोकस है, जो आप ध्यान है, उस पर बहुत बड़ा काम करता है। इसको आप करके देखिएगा, 5 से 10 मिनट से आपको बढ़ा के आधा घंटा, आपको मैं बता दूं, मैं आधा घंटा 40-40 मिनट तक अनुलोम विलोम भी करता हूं, लगातार करता हूं। और कहीं ना कहीं आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मुझे पुस्तक की, ना लैपटॉप, किसी चीज़ की जो मैं लगातार उस पर बोल रहा हूँ आपसे। कहीं ना कहीं शब्द आ रहे हैं क्योंकि ध्यान केंद्रित है। मुझे टॉपिक पता है कि बॉडी के ऊपर और मेंटल के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो शब्द अपने आप आ रहे हैं और कहीं ना कंसंट्रेशन जो बना हुआ है दिमाग में वो आपके समय आपके लिए आ रहा है। तो बाई रिलीजिंग द एक्यूमुलेट स्ट्रेस इन द बॉडी, नाड़ी शोधन प्राणायाम क्रिएट्स द सूथिंग इफेक्ट देता है, आपके अंदर की चीज़ों को देता है, एंटायर नर्वस सिस्टम को सही रखता है। इट्स ब्रिंग द फ्लीटिंग द माइंड टू स्टैंड स्टिल एंड द कामलेस इन द फाउंडेशन फॉर सॉलिड कंसंट्रेशन। काम रखता है, आपको शांति प्रदान करता है, जिसे हम अनुलोम विलोम करते हैं। दूसरा एक प्राणायाम आता है जिसे कि हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी एक संस्कृत का वर्ड है, भ्रमर इसको बोलते हैं हम संस्कृत में, और उसको हिंदी में भौरा बोलते हैं। भौरा आप सभी ने देखा भी होगा कि गुंजायमान होता है, भौरे के आवाज़ आप लोग सुनी होगी। इसे बी ब्रेथ भी हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, बी ब्रेथ। भ्रामरी प्राणायाम हेल्प्स यू टू वार्ड ऑफ द अननेसेसरी थॉट्स एंड ड्राइव्स यू टू द प्रेजेंट मोमेंट। अननेसेसरी जो आपके थॉट आता है वो बंद होता है। इसको आप दोनों कानों को, दोनों नाकों को, और इस जगह पे पॉस्चर ये बनता है आंखों को बंद करके और सांस खींच करके ओम का उच्चारण करते हुए, ओम के साथ साथ भ्रामरी जो मधुमक्खी होती है उसके उच्चारण भी गुंजायमान कर सकते हैं। जितनी देर तक आप इसको ले सकते हैं, दिस इज द कॉल पॉस्चर इज द भ्रामरी प्राणायाम। दी हमिंग साउंड होता है इसमें, जो हमिंग साउंड जिसे हमने अभी बोला कि बी की साउंड होता है, भ्रमर का साउंड होता है, हमिंग साउंड होना चाहिए, विच इज रिगार्डेड एज द बेसिक हीलिंग साउंड ऑफ द यूनिवर्स। नटसेल भी हो सकता है। भ्रामरी ब्रीदिंग टेक्निक इज वन ऑफ द रीसेट बटन्स टू स्टॉप चैटरिंग माइंड। अब यहाँ पे ये एक ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो माइंड को रोक देता है, क्योंकि सारी चीजें आपकी बंद है। आपने सांस लिया, सांस को रोका, और बी की आवाज में जब आप चैंटिंग करते हैं तो जो दिमाग की चैटरिंग है, दिमाग में जो बात इधर उधर की चलती है, वो टोटल बंद हो जाती है। ना तो आप सोच सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक फोकस करता है और रिफ्रेश करता है आपके कॉन्शियस को। तो आपका चैटरिंग जो माइंड है वो टोटल बंद हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट भ्रामरी प्राणायाम, अगर इसको भी कोशिश करें 10 से 15 मिनट कर दें। उसके बाद अब एक नेक्स्ट प्राणायाम है कपाल भारती। कपाल भाती प्राणायाम बेसिकली इसको हम स्कल जो है, हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, उसकी साइनिंग, उसकी ब्रीथिंग टेक्निक है बेसिकली ये। इसको हम पूरा बॉडी नहीं लाते हुए सांस करते हैं, मतलब लेते हैं और उसको छोड़ते हैं, और पेट अंदर की तरफ वो ऑटोमेटिक जाएगा, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। दिस इज द पॉलिसी द फोरहेड एरिया थ्रू द क्लीनिंगनेस ऑफ ब्रेथ। फोरहेड जो एरिया है इसकी क्लीनिंग करता है। इट्स द ब्रिंग वेव्स ऑफ द फ्रेशनेस टू द ब्रेन सेल्स एंड एनर्जेटिक द नर्वस थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द बॉडी जो है उसका जो ब्रेन सेल्स है, जो हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है, जनरेट कर देता है। और आप फील करोगे, अगर आप 10-15 मिनट लगातार कपाल भारती करते हो, आप यूज करिएगा कि जो आपने नहीं किया उसको आपने अगर शुरू किया, तो अगर थ्रू आउट द बॉडी आप पूरे दिन इतना बढ़िया फील करेंगे, मतलब आपका एक फ्रेशनेस रहेगा आपके, वो चूंकि ब्रेन में रहेगा, और जब ब्रेन में कोई चीज़ अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा सोचेगा, तो बट्टे चुड़ैल आपका हेल्थ और आपका काम करने में मन लगेगा। कपाल भाती प्राणायाम क्लियर द ब्लॉक इन योर सबटाइटल लाइफ फॉरेस्ट चैनल। आपके सारे ब्लॉकेज को भी खोलता है, नर्वस सिस्टम को बिल्कुल फिट रखता है। जो नर्व्स होते हैं, जो हमारे वेन्स हैं ब्लड के, वो सारी जगह फंक्शन एरिया में ऊपर से नीचे तक वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लॉन्ग मतलब शॉर्टेज है, बेस्ट फोकस करता है, आपके ध्यान को केंद्रित करता है। उसके बाद कपाल भाती की तरह ही मिलता जुलता है, दिस कॉल इज द भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बेसिकली पूरे बॉडी को हिलाता है। हैव यू फेल्ट स्लीपी इवन व्हेन यू वांटेड टू स्टे अवेक विद द फिनिश वर्क? Bhastrika pranayam can help you words of sleep for a while further by the increasing your awareness. This breathing technique let you the concentrate better. Concentrate आप better कर पाएंगे। ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा जो सुसुप्त अवस्था होता है, उस टाइप से इस प्राणायाम के थ्रू आप कंसंट्रेट फील करेंगे और अपने को बहुत अच्छा आप महसूस करते जाएंगे।
एक बहुत अच्छा और मैं प्राणायाम मुद्रा बेसिकली मैं उसको आपको बोलूंगा, वो दिस कॉल इज ब्रह्म मुद्रा। इसको आपने दोनों को मुट्ठियों को ज्वाइंट किया और दोनों को यहाँ से टच किया, हर चीज देखिएगा ये सारी चीजें ऐसे ही मिली होगी, कैमरा मेरा आपको दिखा भी रहा होगा, नहीं तो इस पर फिर कभी बात कर लेंगे, ये पूरी चीजें मिली हो। दिस कॉल इज द ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा बेसिकली हैंड गेस्चर दैट हेल्प यू टू मेक द चेंज टू द फ्लो ऑफ द लाइफ फोर्सेज इन द बॉडी। ये आपके जो फ्लो ऑफ द लाइफ है उसको चेंज करता है, फोर्स करता है बॉडी के अंदर। होल्डिंग द हैंड स्टिल इन द मुद्रा, अगर इस पोजीशन में आप रहते हैं, सील क्रिएट्स स्टिलनेस ऑफ द माइंड एज वेल द लीड्स ऑफ द बेटर फोकस। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो फोकस है, जो हम माइंड की बात कर रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप प्रेशर देंगे एक हाथ से दूसरे को, दूसरे से पहले को, तो ईच मुद्रा मेक्स द pranam flows in a particular section of the body. The Brahma Mudra is yet another stress buster. कहीं आपको स्ट्रेस हो और ब्रह्म मुद्रा आप लगातार आधा घंटा 20 मिनट 40 मिनट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस दूर होगा, आप फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे और अपने माइंड को भी आप जिसे कहते हैं फैसिलिटेट करेंगे, रिलैक्स देंगे। और एक चीज़ हम और आज आपको लेके चलेंगे जिसे कि हम प्राणायाम के क्षेत्र में कहेंगे चिन्ह मुद्रा। दिस इज द कॉल ज्ञान मुद्रा। जब हम बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं मान लीजिए, तो हम अपने हाथों को यूं करके जब बैठते हैं, दिस कॉल इज द चिन्ह मुद्रा, या हम इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। हम प्रार्थी मार के बैठते हैं और इस टाइप से हम बैठ सकते हैं। द चिन्ह जिसे हम थोड़ी भी कहते हैं, दिस कॉल द चिन्ह ट्रांसलेट टू द कॉन्शियसनेस एंड व्हेन यू अप्लाई द चिन्ह मुद्रा your experience is the tranquility, the शांति मिलेगी आपको। never ending are known to have the significance of the flow of the pranayam. In this the seal we short circuit the follow of the subtitle while the energy by the touching the tips of the index finger। कहीं ना कहीं आप इंडेक्स फिंगर से आपके अंगूठे को आप टच करा रहे हैं with the counter part of the thumb। ये जो इंडेक्स फिंगर है और कहीं ना कहीं काउंटर पार्ट जो आपका थंब है, उससे आप इसको जब प्रेस करते हैं, यू फील द सूते द नर्वस इन आवर बॉडी। आप अपने जो बॉडी में है उसमें आप फील करोगे, जो नर्वस है उसमें सूथनेस आएगी एंड इंस्टेंटली रिलैक्स, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं रिलैक्स करेगा आपके माइंड को। तो नो वंडर द एंड रिजल्ट इज मच डिजायर्ड अवेयरनेस एंड फोकस ऑफ द माइंड। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। अब हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेंटली फिट रहें, तो जीवन में जो समस्याएं आएंगी उसको आप आसानी से सुलझा सकते हैं। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नया सीखता रहना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि इनोवेशन करना चाहिए, डे टू डे पे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और मैं बहुत एरोगेंट टाइप से भी बोलता हूं कि किसी की बपौती नहीं है कि कोई IIM का, कोई IIT का, कोई भी ITI का स्टूडेंट जो है, या कोई बच्चा या बूढ़ा है, जवान है, केवल उसी की बपौती हो कि वही कोई नया इन्वेंशन करे। वो हम सबको करना चाहिए और अपने ऊपर करना चाहिए। हम अपने ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने ऊपर हमें कोई ना कोई चीज़ नया करते रहना चाहिए। और अगर हम खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं जब हम आप समाज को देंगे, हम किसी को अपने परिवार में बताएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमने खुद किया होगा और उसका जो भी प्रॉस है या जो भी कॉन्स है वो हम अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि जब देखिए वीडियो से देखा हुआ या कहीं से पढ़ा हुआ, चाहे वो किताब से लीजिए चाहे गूगल से लीजिए, पढ़ा हुआ जो आप बताओगे वो जरूरी नहीं, क्योंकि वो हो सकता है आपका देखा और पढ़ा हुआ दूसरे को अफेक्ट करे। हो सकता है दूसरा अगर समझदार हो, उसने उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो हो सकता है वो चीज़ आपने ना पढ़ी हो और आप बताने में असमर्थ हो जाएंगे, तो वहाँ आपको खराब लगेगा। तो जब आप खुद कोई चीज़ आप करते हो और जब आप उसको सामने वाले को बताते हो, और कितने भी क्वेश्चन आए, मैं तो कहता हूँ लोगों को कि आप क्वेश्चन पूछिए, जितना आप नेगेटिव पूछ सकते हैं। और मैं इस वेबिनार के थ्रू भी आपको कह रहा हूँ, आज टॉपिक एंड होता है, फिर कल भी होगा। उसके बाद मैंने एक चीज़ और बोली है, अभी बोल भी देता हूँ, शायद उस समय मैं दिमाग से उतर जाए। मैंने उसमें रखा है कि कोई भी 3 लोगों को मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। वो कल के एंड होने के बाद सेशन में वो कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट होगा। जो भी अच्छे नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, पॉजिटिव वालों को तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो जो भी नेगेटिव, किसी को लगता है कि मेरा आज का सेशन और कल के सेशन में कोई ना कोई चीज़ नेगेटिव आई है, कुछ ना कुछ नेगेटिव अगर आया है तो जरूर मुझसे पूछिए। और बेस्ट 3 नेगेटिव को, ये भी एक हिस्ट्री होगी, लोग पॉजिटिव को देते हैं, मैं बेस्ट नेगेटिव, क्योंकि वो जो नेगेटिव होगा कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉजिटिव होगा
और मेरे लिए यहाँ मैं अपने लिए कुछ मांग रहा हूँ तो वो आपसे नेगेटिव पूछ रहा हूँ कि आप मुझे नेगेटिव दीजिए, क्योंकि मुझे उस नेगेटिव को एज ए प्रसाद रूप से ले करके आप लोगों से और पॉजिटिव रूप में फिर अगली बार के कभी किसी और सेशन में हम बताएंगे उसको। तो जैसा कि नया सीखते रहें, शरीर का बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें, क्योंकि हमने जैसे शुरू में भी बोला कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। स्वस्थ शरीर रखने के लिए सेहत का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज हमने कहा, भोजन आप स्वस्थ लीजिए। हाँ, दूसरी चीज़ धूम्रपान, स्मोकिंग इंजूरियस पर हेल्थ लिखा होता है, डब्बों पे लिखा होता है, सिगरेट के डब्बों पे, फिर भी उस चीज़ को हम पीते हैं, अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। मतलब कितने शर्म की बात है कि चीज़ लिखी हुई है, पढ़ भी रहे हैं मोटे मोटे अक्षरों में, वो बिकना है। अब कहा जाए कि बिकना बंद हो जाए तो बिकना बंद नहीं हो सकती, लीकर हो बिकना बंद नहीं हो सकता। रेवेन्यू आता है सरकार को, तो बेचना बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम कम से कम हम पीना तो बंद कर दें, चाहे वो लीकर हो चाहे सिगरेट हो। जो लिखा है कि हेल्थ के लिए इंजूरियस है उसको भी हम यूज करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारा किडनी खराब हो गया, हमारा लीवर खराब हो गया, मुझे हार्ट की डिजीज हो गई, फैटी लीवर हो गया। तो वो हमारी बेवकूफ़ी हम खुद ही करते हैं। सकारात्मक लोग, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, जिनका सोच अच्छा हो, जो सामाजिक रूप से काम कर रहे हो, सक्रिय हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए पॉजिटिव चीज़ों को पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। जितना ज़्यादा अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा आप व्यवहार करेंगे लोगों से, उतना ही आपका दिमाग जो है स्वस्थ रहेगा। और दिमाग के ऊपर ही मैं इस समय पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ। दूसरों की कोशिश करें कि दूसरों की हेल्प करें, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, शुरू की लाइनों में बताया था कि दूसरों की हेल्प करें, और जब ज़रूरत हो आपको तब किसी और से हेल्प लेने में भी हिचकिचाएं नहीं। वहाँ पे आपका ईगो की भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। तनाव को दूर, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को टोटल दूर कर दें, तनाव को टोटल दूर रखें। आज के समय में हर किसी के ज़िंदगी में भागती दौड़ती ज़िंदगी और तनाव है, जिसके चलते हम शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार बीमार होते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर हम तनाव को दूर कर दें, उसके छुटकारा पा लें, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाए। और इसको दूर करने के लिए वही जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं वो फिर योग, प्राणायाम और खान पान सब चीज़ें कहीं ना कहीं आएंगी। एक चीज़ है, शांत रहें, काम कूल रहें। जीवन में शांत रहने के लिए फिर वही चीज़ आएगी कि ध्यान और योग प्राणायाम पे ध्यान दें। मानसिक रूप से शांत अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो एकाग्रता है उसको आप बढ़ाएंगे लगातार, आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। इसके चलते आपके जीवन में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ तो देखिए हर इंसान के प्रतिदिन कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम, शरीर को खान पान में स्वस्थ रखेंगे तो इससे आप ओवरकम कर जाएंगे। कोई बीमारी आएगी, कोई भी चीज़ें आएंगी तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। दूसरा चीज़, लक्ष्य, दिस इज द गोल, उसको जरूर तय करें। जो भी आप काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप काम कर रहे हैं, एक लक्ष्य को बनाइए। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो, स्पोर्ट्स में हैं, उस लक्ष्य को बनाइए। और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी अंतिम सांस तक करना पड़े, उसको करने के लिए अपने को सुनिश्चित करिए, क्योंकि जो लक्ष्य है वो आपका लक्ष्य है, वो किसी पड़ोसी का नहीं, आपके परिवार का नहीं, आपके समाज का नहीं है, आपके देश का नहीं। तो जो आपका अपना लक्ष्य आपने बनाया है उसको पाने के लिए ये सुनिश्चित करिए कि उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, उसके लिए व्यवहारिकता में जाइए, सामाजिकता में जाइए, आर्थिक में जाइए, हेल्प लेनी हो हेल्प लीजिए, सेल्फ पे काम करना हो सेल्फ पे काम कीजिए। लेकिन उस गोल को तब तक छोड़िए नहीं जब तक आप उस गोल को, लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। यह सब कर आप जो करने के लिए लक्ष्य तक ऐसे करेंगे आप, तो लक्ष्य तक आप आसानी से उसको पहुंच जाएंगे और करेंगे। और जब लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो माइंड सेट है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और फिर दूसरे लक्ष्य की तरफ आप काम कर पाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर, जैसे मैंने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में चलता है, कि ज़रूरत जब भी पड़े तो आप हेल्प लेने से हिचकिचाएं नहीं, अपने ईगो को, अपने अहम को दूर कर दीजिए। क्योंकि एक पॉइंट मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि मन की आंखों से देखना और मन में कल्पना कर लेना बहुत आवश्यक है। मन की आंखों से बहुत बिरले ही होंगे, 1 करोड़ में कोई 1-2 आदमी होगा जो मन की आंखों से देख लेता है। बहुत आसान नहीं है। जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि थे, वो मन की आंखों से देखते थे और वो बता देते थे। जो आज की डेट में कुंडली और हम और सब चीज़ें, हाथ पाँव और ये सब देखते हैं, वो मन की आंखों से बता देते थे। और जो ब्रह्म ऋषि हुए हैं, चाहे वशिष्ठ जी हुए हैं, दुर्वासा जी हुए हैं, जो भी लोग हुए हैं,
वो मन की दृष्टि से सब चीज़ें वो बताते चले जाते हैं कि क्या होने वाला है, आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। तो काम क्रोध अरु स्वाद लोभ सिंगार कौतुकहीं अति सेवन निद्राहि विद्यार्थी आठो तजे। ये जो विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको काम क्रोध स्वाद लोभ सिंगार मनोरंजन अधिक भोजन नींद ये सब चीज़ें त्यागना चाहिए। विद्यार्थी का मतलब मैं स्टूडेंट पे नहीं जा रहा हूँ, हम सब विद्यार्थी हैं। मैंने इसीलिए विद्यार्थी पहले जोड़ा और अब मैं उसको क्लियरफाई कर रहा हूँ कि विद्यार्थी मैं स्टूडेंट के ऊपर नहीं जा करके, क्योंकि हम सभी चाहे वो बच्चे हों चाहे हम लोग युवावस्था में हों जवान हों प्रौढ़ावस्था में, सभी विद्यार्थी और हम कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने आप से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसलिए हम सब विद्यार्थी हैं, तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ इस पर सीखना चाहिए। अब मानसिक और शारीरिक के ऊपर मैं जैसे चल ही रहा हूँ उस पॉइंट पे, तो टिप्स तो मैंने कोशिश किया बता ही दी आपको। अभी इस पॉइंट पे अगर मैं और चीज़ें आपके साथ अभी करूँ तो पावरफुल योग आयुर्वेद मंत्र और हेल्थ हीलिंग। अच्छा क्या है कि हम कई बार योग करना नहीं चाहते, प्राणायाम नहीं करना चाहते, अच्छा खान पान कर नहीं सकते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि किसी तरीके से हीलिंग हो जाए, हमारी मेंटल हीलिंग हो जाए। तो अब मेंटल हीलिंग के लिए मेरे दिमाग में 3 बहुत पावरफुल एक मंत्र मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप उसको दत्तचित होगा, क्योंकि उस समय जब ये मंत्र का आप जाप कर रहे होंगे, उस मंत्र का 108 बार जो हमारी एक माला होती है उसमें 108 मणि होता है। चाहे वो आप तुलसी की माला लेते हैं, आप चंदन की माला लेते हैं, आप रुद्राक्ष की माला लेते हैं, किसी भी माला में 108 मणि एक माला माना जाता है उसको, और उसको जाप किया जाता है। तो 3 मैं मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। उसका रीजन भी बताऊंगा उस मंत्र के बारे में, जो पावरफुल मंत्र है और कहीं ना कहीं जो हमारा मेंटल हीलिंग है, जो हमारे दिमाग का जो खुराक है उसको कैसे वो करेगा और कहीं ना कहीं हमारे अंदर शारीरिक ऊर्जा पैदा करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जागृत मंत्र मैं जो बताने आपको जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द महामृत्युंजय मंत्र, दिस कॉल्ड द लॉर्ड शिवा मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र, सभी लोग आप लोग मोस्टली जानते होंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। This month is considered one of the most potent and powerful of all the ancient संस्कृत मंत्र। जितने भी संस्कृत के मंत्र हैं उसमें सबसे पावरफुल और ओल्डेस्ट मंत्र श्री महामृत्युंजय भगवान शिव का यह मंत्र है। It is used for the healing and immunity of our physics, emotional, mental, energetic body। इस 4-5 चीज़ों में ये समझ लीजिए बहुत ज़बरदस्त हीलिंग देता है, आपकी पूरी बॉडी को हीलिंग करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बहुत बढ़िया होगी, फिजिक्स आपकी बढ़िया होगी, इमोशनल आप बढ़िया हो जाएंगे, मेंटल नहीं होंगे, मेंटली पावरफुल हो जाएंगे आप, और कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर पूरे दिन एनर्जेटिक रहेगा। अगर आप ये मैं कहता हूँ 11 माला आप डेली कर लें महामृत्युंजय जी का, भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ आपका सब प्रॉब्लम दूर कर देंगे। Therefore it can give us the strength and the stamina। स्ट्रेंथ भी पावर देता है और स्टेमिना भी देता है हमें। On the all level it restores the longevity and can assist us in the overcoming disease। जितनी भी हमारी बाहर की बीमारियां हैं, चीज़ें आ रही हैं, उससे भी कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मंत्र में शक्ति है। ये सब जगह बोला है मंत्र और तंत्र, तो तंत्र पे हम नहीं जाएंगे, हम मंत्र पे जाएंगे, क्योंकि मंत्र सही होता है, अच्छे चीज़ों के लिए किया जाता है, तो इसलिए मंत्र का यूज किया जाए। पीपुल आल्सो चैट महामृत्युंजय मंत्र फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविल एंड नेगेटिव फोर्सेज। आप लोग देखा होगा कि जो बुरी चीज़ें हैं या नेगेटिव फोर्सेज हैं उसको रोकने के लिए भी बहुत से लोग जो हैं महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करते हैं, और वो करना चाहिए। ऑन द डीपर एंड स्पिरिचुअल लेवल इट इज़ यूज टू एनहेंस आवर इवोल्यूशन टूवर्ड्स एनलाइटमेंट और द सेल्फ रियलाइजेशन। इट कैन प्यूरिफाई आवर कर्माज ऑफ द सोल। ये हमारे कर्म को, हमारी सोल आत्मा को कहीं ना कहीं प्यूरिफाई करता है। और द संस्कृत वर्ड महा मीन्स द ग्रेट। महामृत्युंजय कहा ही गया है, महा मतलब ग्रेट, मृत्युंजय मीन डेथ। चीज़ और मैं इसको जोड़ता हूँ, अकाल मृत्यु से महामृत्युंजय मंत्र का आपने सुना भी होगा, बहुत कई बार कहीं प्रॉब्लम हो जाती है और कोई अकाल मृत्यु में की तरफ जाने लगता है,
या कई बार आदमी सेंस में नहीं रहता है और हॉस्पिटलाइज है और कई महीने से कुछ बोल नहीं रहा है, खा नहीं रहा, पी रहा है, तो हम देते हैं कि 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप किया जाए तो वो कहीं ना कहीं रिवाइव हो जाता है वो इंसान। क्योंकि कहा जाता है कि मौत तो सबकी आनी है, मौत तो आएगी आएगी, उसे कोई मंत्र और तंत्र नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो फॉलो बना हुआ है, प्रोसेस है ये। लेकिन अकाल मृत्यु से, अकाल व्याधि से ये श्री महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप करते हैं या हम करवाते हैं अच्छे लोगों से, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि अकाल मृत्यु से जो इंसान जा रहा है उसके नाम से अगर वो मंत्र का 1.25 लाख या जो भी जितना भी उससे ऊपर भी कराया जाए तो आदमी बच जाता है। ये मैं आपको गारंटी से, मैंने 2-3 उदाहरण अपने खुद देखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने पढ़ के बताया है, अपने ही परिवार के और कुछ लोगों के को मैंने देखा है जो कि इससे रिवाइव हुए हैं। तो मृत्युंजय मीन्स डेथ एंड जया मीन्स विक्ट्री। महामृत्युंजय, जय वर्ड बोलते हैं तो जय, तो जहाँ पे महामृत्युंजय का वर्ड्स ग्रेट डेथ विक्ट्री, तो कहीं ना कहीं ये मृत्यु के ऊपर महान विजय है। दिस कॉल्ड इज महामृत्युंजय। Therefore it repeated with the faith, dedication and perseverance over the period of time, it gives us victory over the fear of the death and lead us to immortality or liberation known as moksha। तो कहीं ना कहीं ये हमें जो डर है उससे विजय दिलाता है। दूसरा मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है जो कि हरदम हम लोग जपते हैं और बहुत सरल मंत्र है, वो है श्री गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जनरली आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो गायत्री मंत्र का जरूर शुरुआत में आता है। तो गायत्री मंत्र इज वन ऑफ द मोस्ट हीलिंग एंड बेनिफिशियल ऑफ एंशिएंट संस्कृत मंत्र। ये भी बहुत पुराना मंत्र है। इट्स ओपन्स द डोर ऑफ प्रिसेप्शन अंडरस्टैंडिंग द विजडम। जो बुद्धि है उसको बढ़ाने के लिए इसके भी 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मंत्र किए जाते हैं। और कहा भी गया है कि अगर 1.25 लाख करीब 1.5 लाख से ऊपर अगर मंत्र करता है तो विजडम जो है, बुद्धि जो है बहुत तेज हो जाती है, सोचने की, समझने की, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो गायत्री मंत्र क्रिएटेड मोर कॉन्शियस, मोर अवेयरनेस and therefore allows us to become the more tuned with the ourselves. Throughout the greater acknowledgement being the Gayatri mantra can be used to expand our creative। तो ये क्रिएटिविटी बढ़ाता है। तो गायत्री मंत्र इज इम्पॉर्टेंट, ये भी एक बहुत अच्छा मंत्र है। और एक जो तीसरा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो धन्वंतरी मंत्र है। धन्वंतरी मंत्र ओम धन्वंतरी नमः, बहुत सिंपल सा मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय है चौथा मंत्र, ये भी हम आपसे आज डिस्कस कर लेते हैं कि दिस मंत्र जो धन्वंतरी मंत्र है, दिस मंत्र इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हीलिंग मंत्र ऑफ द एंशिएंट संस्कृत मंत्र एंड इज बेनिफिशियरी फॉर फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। 3 चीज़ों के लिए धन्वंतरी ओम धन्वंतरी नमः फिजिकल, मेंटली और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से दूर करता। अगर इसको भी हम 11 बार अगर जाप करें, उससे ज़्यादा जाप करें तो और बढ़िया है। इट इज़ यूज टू हेल्प रिकवर फ्रॉम द क्रॉनिकल डिजीज़। बहुत जो क्रॉनिकल डिजीज़ हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं या कोई भी डिजीज जो क्रॉनिकल हो गई है, उससे ये ओवरकम कराता है, रिकम कराता है और बाहर निकालता है। और बॉडी को अलाइनमेंट देता है। जैसे गाड़ी को अलाइनमेंट करना, पहियों को अलाइनमेंट किया जाता है तो ही गाड़ी सीधे चल सकती है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो टायर को खाएगी। उसी तरह बॉडी का अलाइनमेंट होना जरूरी है। अगर एक ही साइड में कहीं अलाइनमेंट में कहीं कमी है तो उस बॉडी का पार्ट ज़्यादा घिसेगा और वहीं पे क्रॉनिकल डिजीज पैदा हो जाएगी। इट इज़ आल्सो सेड टू बी द सुटेबल एंड बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन विद द हेल्थ कंडीशन। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओम धन्वंतरी नमः, इसका भी आप कर सकते हैं। धन्वंतरी जी के बारे में बता दें कि धन्वंतरी जी जो थे, धन्वंतरी इज द फादर ऑफ मेडिसिन, रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ एंड हीलिंग एंड इट इज देयरफॉर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में धन्वंतरी जी को याद किया जाता है। तो धन्वंतरी जी आयुर्वेदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। दूसरा चीज हम आज बात करें आपको कि वॉक अवे फ्रॉम द एनीथिंग और एवरीवन हु टेक्स अवे फ्रॉम योर जॉय, लाइफ इज टू सॉर्टेड टू पुट अप विद द फूल्स। तो वॉक अवे अकेले चलिए, एनीथिंग और एनीवन हु टेक्स अवे फ्रॉम योर जॉय, लाइफ इज टू सॉर्टेड टू पुट ऑफ योर होल। तो लाइफ इज सॉर्टर, लिव इट, लव इज रेयर, ग्रैब इट, एंगर इज बैड, डंप इट, और फियर इज अवेफुल, फेस इट, मेमोरीज आर स्वीट, चेरिश दैम। इन सबको यूज कीजिए। तो आज चूंकि मेरे हिसाब से 1:05 के आसपास हो रहा है, 1:10 के, तो 1 घंटे का मेरा सेशन, अभी मुझे 2 बजे के आसपास का एक सेशन और करना है।
तो आज का सेशन मैं कंप्लीट करता हूँ, पूरा होता है। और पुनः सभी का अपने तहे दिल से आभार। और एक बार फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर आप लोग जो प्रतिक्रिया देना चाहे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ अगर इसमें कमियां आई हों तो मैं ज़रूर आप लोगों से नम्र निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर कि आप लोग ज़रूर इसमें कुछ लिखें कि इसमें क्या और भी नेगेटिव चीज़ें आई हैं, कोई चीज़ अगर जोड़ना है तो हम उसको और अच्छा करें। और कल फिर कोशिश रहेगी। कल का टाइमिंग फ़िलहाल मेरा शेड्यूल 12 से 1 का ही है। अगर कोई मेरा अचानक कोई ट्रेनिंग कोई गवर्नमेंट की अगर नहीं आती है तो हम कल फिर आपसे 12 बजे मिलेंगे और टाइमली मिलेंगे। क्योंकि जिसने अगर समय का सदुपयोग समय के साथ नहीं चला, वो मेरे हिसाब से और मेरे अंतःकरण से, मेरी अपनी सोच है, वो आदमी निष्क्रिय है ना। क्योंकि हमारे भारत में अगर आप देखो तो समय का पालन बहुत रेयर केस में, मैं कहता हूँ 1000 में एक आदमी करता होगा, बल्कि 1000 नहीं 10,000 में एक आदमी करता होगा जो समय से कहता है कि मैं समय से आ रहा हूँ, समय से जोड़ रहा हूँ, समय से बात कर रहा हूँ, समय से छोड़ रहा हूँ। बहुत रेयर केस में लोग हैं। समय से आदमी समय दे देता है मिलने का और फिर समय पे आता नहीं है। लेकिन मेरी सोच अलग है। अगर मैंने किसी को समय दिया है, मैं 100-100 200 किलोमीटर की ड्राइव भी करता हूँ, अगर मैं किसी को आगे समय देता हूँ तो कोशिश मेरी रहती है 5-10 मिनट, क्योंकि ड्राइव है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने में टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश रहता है मैं समय या बिफोर समय पहुँचता हूँ। ये मेरा थंब रूल है। अगर मैंने किसी को समय दिया है, उसके पास ऑफिस में पहुँचना है, घर पर पहुँचना है या ऑनलाइन जुड़ना है, तो मैं समय पे पहुंचता हूं। तो समय का पालन कीजिए। और बस इसी के साथ आशा है ये टॉपिक कल भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। और पुनः आप सभी का तहे दिल से आभार। और अगर मेरी वचन वाणी से किसी को कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए मैं पुनः, जैसा मैं सबके कहता हूं, कि उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा कोई डायरेक्ट किसी का वो नहीं होता है। वो जब वाणी चलती है, लगातार कंसंट्रेशन बना रहता है और बोलते हैं उसको, तो उसमें कुछ चीज़ें कई बार आ जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कल पुनः आपसे मिलेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जिसके भी 3 अच्छे विचार मुझे लगेंगे उसको कल के एंड होने के बाद कुछ सरप्राइज गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा। और उसके बाद आप साथ में ये भी मुझे आप लिख सकते हैं और आज कल सोच करके कि इस टॉपिक को कल के बाद ख़त्म होने के बाद कोई और नया टॉपिक किसी चीज़ पे भी हम आ सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हेल्दी बॉडी के ऊपर हो, मेंटल हो, एजुकेशन हो, किसी भी टॉपिक पे आप जो भी टॉपिक कहिए उस पर हम एक दिन पहले मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि समय का हिसाब पता नहीं रहता कब कहाँ मिलना है, किससे मिलना है। उसके बाद मेरा 2-3 घंटे का सेशन चल सकता है। तो पुनः सभी को आभार और प्रणाम करते हैं। और आशा है कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया सा फिर आप सब लोगों से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।